नगर निगम शिमला के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करने में सफल रही है। शिमला हिमाचल के सबसे पुराने और ब्रिटिश काल के नगर निगमों में से एक है। शिमला के चुनाव में हार से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जैसे दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम शिमला का चुनाव फिर से चूक गए हैं। चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदलने की भाजपा की रणनीति भी काम नहीं आ पाई है। उधर नगर निगम पालमपुर के एक वार्ड के लिए हुए चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। पिछली बार कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के रहते हुए भाजपा ने नगर निगम शिमला पर कब्जा कर लिया था। उस समय जोड़ तोड़ में माहिर माने जाने वाले भाजपा के तत्कालीन चुनाव प्रभारी रहे डॉक्टर राजीव बिंदल ने खूब मेहनत की थी। अब की बार नगर निगम शिमला के चुनाव के बीच डॉक्टर राजीव बिंदल को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनके पास समय बहुत कम था, चुनाव घोषित हो चुके थे और उनके पास काफी कम समय था। इससे पहले प्रचार की मोर्चेबंदी खुद प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जैसे नेताओं ने संभाल रखी थी। डॉक्टर बिंदल ने बीच में दोहराया भी कि वे पहले से ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप, डॉक्टर बिंदल और अन्य तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कठिन परिश्रम किया, मगर ये चुनाव हाथ से निकल गए। ये भी महत्वपूर्ण है कि नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपनी व्यस्तता के चलते सीमित वक्त ही दे पाए। नगर निगम शिमला के इन चुनावों को गंवाने के बाद अब लोकसभा सीटें बचाना भाजपा के लिए नई चुनौती होगी। वर्तमान में भाजपा 4 में से 3 सीटों पर काबिज है। ये शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर की सीटें हैं। मंडी लोकसभा सीट पर भी आम चुनाव में सांसद भाजपा के रामस्वरूप शर्मा ही बने थे, मगर उनके असामयिक देहांत के बाद उपचुनाव में वहां वीरभद्र की सहानुभूति लहर के बाद सांसद प्रतिभा सिंह की जीत हुई थी। यानी कांग्रेस के पास एकमात्र मंडी सीट ही है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। अब भाजपा के सामने न केवल मंडी लोकसभा सीट को अपने पाले में करने की चुनौती होगी, बल्कि लोकसभा की अन्य 3 सीटों पर भी अपना वर्चस्व कायम रखना होगा।